वरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक संख्या 65 और 66 है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद इसमें तात्पर्य नहीं है, अगले श्लोक में है तो वो इसके बाद में बोल दूँगा। प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सभी दुखानां भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय आशु तुरंत बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्लोक संख्या 66 में पढ़ दे रहा हूँ। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है।
जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इसका तात्पर्य कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तप के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस सायंकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता श्री गोविंद के मुख से निकला हुआ वो गीत जो अनंत काल तक जीवों के कल्याण का माध्यम बनता रहेगा और बनता रहा है। ऐसा गीत भगवान ने गाया, वो भी कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के स्थल में खड़े होकर। इस बात से ही ये पता लग जाता है कि विषम परिस्थिति में जो अपने चित्त को पूर्ण रूपेण समाहित कर सकता है, पूर्ण योग में जो स्थित हो सकता है, वही योग योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसा अद्भुत, अचिंत्य और अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं। और इससे ये सिद्ध होता है कि वही वास्तविकता में श्री भगवान है। आचार्यों के अनुसार जब कृष्ण की आयु 89 वर्ष की हुई, 89, तब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया। 83वें वर्ष में पांडवों को वनवास हुआ था, 13 वर्ष का। 13 और 83 मिला के 73वें वर्ष में 73 जमा 13 हो गए 86। और उसके बाद 2.5 वर्ष से 3 वर्ष करीबन लगे पूरे युद्ध क्षेत्र का अनुसंधान करने में और ये निर्धारित करने में कि युद्ध कहाँ किया जाएगा, और सभी राजाओं को एकत्रित करने में कि कौन कौरवों की तरफ से लड़ेगा और कौन पांडवों की तरफ से लड़ेगा। तो 2.5 या 3 वर्ष का समय इसमें लगा। तो 86 जमा 3, 89 वर्ष जब कृष्ण की आयु हुई, तब कुरुक्षेत्र में
मोक्षदा एकादशी से माघ कृष्ण अष्टमी तक 18 दिन के लिए ये कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया। और उस कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन को विषाद हुआ है कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूंगा और इस राज्य को भोगने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, तब भगवान ने उनको उनके शरणागत होने के बाद में फिर ये उपदेश देना शुरू किया है। प्रथम अध्याय आप सब सुन चुके, जिसका नाम है विषाद योग। आध्यात्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक विषय है जिसमें विषाद भी योग बन जाता है। विषाद मतलब दुख, इसको भी योग कहा गया है, जो कि भगवान से जोड़ देने वाला है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसको प्रभुपाद जी ने सामान्य और सरल शब्दों में गीता के सार के रूप में कहा है। अधिकतम इसके श्लोक हो गए हैं और 65वां और 66वां श्लोक आज है। तो इसके ऊपर जैसा यथा योगी यथामति भगवत कृपा होगी, उस हिसाब से इस पर चर्चा करने का कुछ प्रयास करेंगे। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यहाँ पर कृष्ण कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर केंद्रित होके प्रसाद की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को प्रसाद मिलता है तो उससे हानि रस्योपजायते, यानी कि हानि जो हो रही है जीवात्मा की हानि जो हो रही है वो समाप्त हो जाती है। विचार करने योग्य बात यह है कि हानि क्या है हमारी, और वो हानि किस प्रकार से प्रसाद से कैसे समाप्त हो जाती है। अब इस पे अगर आप मंथन करें तो हानि शब्द जीवात्मा के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचा जाए तो यही निकल के आएगा कि सर्वत्र भगवत दृष्टि और सर्वत्र भगवत स्मृति, ये जब तक जीव की पूर्ण रूपेण स्थित ना हो जाए तब तक जीव की हानि हानि मानी जाएगी। अर्थात कि हम नित्य श्री कृष्ण का स्मरण और नित्य ही सर्वत्र व्यक्तियों में और वस्तुओं में कृष्ण का दर्शन जब तक हम नहीं कर पा रहे हैं, नित्य शब्द प्रयुक्त है, यानी कि जो भगवान ने आगे चल के भी कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते। तो अनन्य रूपेण का अर्थ है कि जो 24 घंटे करने में समर्थ हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो समझिए कि उतने काल के लिए हमारी हानि है। क्यों है? क्योंकि जीव इस देह के अंदर कैद है और इस देह का कुछ पता नहीं है कि कब जीवात्मा से अलग हो जाएगा। और ये देह जो है ये साधन है हमारे लिए, इसी के द्वारा हमारा जो पूरा आध्यात्म जो है वो उसकी क्रियाएं इसी पर निर्भर हैं कि इसी के द्वारा हमने करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति का सारा जो कार्य है वो केवल इसी देह के द्वारा किया जाएगा। और नित्य अगर ये नहीं होगा हमसे, यानी कि आप देखिए कितनी गंभीरता है बात की कि भगवान ये जीव को पूर्ण रूप से समझा देना चाहते हैं कि जब तक आप 24 घंटे के लिए मुझ में रत नहीं होगे तब तक आपकी हानि ही हानि है। क्यों? क्योंकि जिस समय शरीर छूटा अंतकाले चमावेमम स्मरण मुक्तवा कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, है ना। तो जिस समय में आपका शरीर छूटा और उस समय अगर आप भगवत भावना भावित नहीं हैं तो जिस चेतना के साथ आप शरीर छोड़ेंगे उसी गति को आप प्राप्त हो जाएंगे। तो विशुद्ध रूपेण
श्री कृष्ण भावना भावित होने की आवश्यकता जीवात्मा को है, जिसका भगवान निरूपण कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी हानि हमारी। और इस हानि को अब विशेष जो बात समझने की है वो ये है कि आप सब, हम इतने समय से साधन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, खूब कथा सुनते हैं, परंतु विचार करने वाली बात ये है कि बताइए 24 घंटे स्मृति और दर्शन भगवान का क्या बन पाता है? हाँ, नहीं बन पाता है ना। तो ये क्यों नहीं बन पाता है? इसका कारण ये है क्योंकि आध्यात्म का जो मार्ग है ना, वो आध्यात्म का मार्ग कृपा पे निर्भर है। साधन तो है ही है, भले ही आप साधन कितना कर लें, परंतु जब तक कृपा आपके ऊपर नहीं होगी भगवान की, उससे अपने साधन के बल पे आप सर्वत्र 24 घंटे यानी कि नित्य भगवत स्मृति और नित्य भगवत दर्शन ये आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले शब्द प्रयोग किया प्रसादे सर्वभूतानाम, है ना। तो जब तक श्री कृष्ण का प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। कृपा जब तक वहाँ से जब तक नहीं छूटेगी, तब तक हमारा स्मरण और दर्शन वो नित्य नहीं बन पाएगा। आप खूब साधन करिए। उदाहरणार्थ देख लीजिए इसका, भागवत के 10वें स्कंद में जहाँ पर ऊखल बंधन लीला का प्रसंग है, वहाँ जब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के द्वारा जो प्रयुक्त जो भांड है जिसमें वो दही मथ के माखन निकाला करती थी, उस भांड को फोड़ा, और बाद में जब यशोदा मैया ने खूब प्रयास किया श्री कृष्ण को पकड़ने का, तो वहाँ पर ये इंगित किया जा रहा है कि साधक कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहा है अपने साधन के बल पर, परंतु अपने साधन के बल पे प्रयास करने पर भी श्री कृष्ण पकड़ने में नहीं आ रहे हैं। और जब खूब प्रयास किया यशोदा मैया ने, और कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया जो है वो बहुत श्रमित हो गई है, पसीने की बूंदें उनके मुख पर आ गई हैं और क्लांत हो गई हैं, तो साधन तो खूब किया है, परंतु जब कृष्ण स्वयं कृपयासीत स्वबंधनम आसीत, भगवान की कृपयासीत स्वबंधनम आसीत, भगवान स्वयं अपनी कृपा से ही बंधन में आए हैं। साधन तो किया यशोदा मैया ने, परंतु जब तक कृपा भगवान की स्वयं से नहीं हुई है, तब तक स्वयं जो है बंधन में नहीं आए हैं। तो इसी तरीके से साधक जो है वो यदि साधन में लगा रहेगा, जरूर लगा, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, परंतु जब तक वहाँ से कृपा आपके ऊपर रिलीज़ नहीं होगी, तब तक हमारा साधन जो है वो सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रार्थनाओं में इतना बल है, हमें हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम इतने पतित जीव हैं, हम साधन करने में लगे हैं, रोज माला फेरते हैं 16 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप विचार करके देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र तो जप रहे हैं, हाथ में माला भी है, मुख में नाम भी है, परंतु स्मृति में नाम है कि नहीं है, स्मृति में भगवत छवि है कि नहीं है, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता ज़्यादा है। देखो, क्रिया का कर देना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस क्रिया के पीछे उद्देश्य की महत्वता है। बात समझ पाए? जो आप कोई क्रिया कर रहे हैं, भक्ति की कोई भी क्रिया कर रहे हैं, साधन श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण इत्यादि जो कुछ भी कर रहे हैं, ये क्रिया में आता है। तो क्रिया जो कि शरीर से की गई है, परंतु उसके पीछे अगर आपका मन जो है वो उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो क्रिया केवल और केवल कर्मकांड बन के रह जाएगी, वो भक्ति नहीं बन पाएगी। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो है वो दिया गया है कि देखिए, जैसे हम अभी जैसे यहाँ पर माता जी देखिए सभी मालाएं बना रही हैं, हाँ, तो
ऐसे समझ लीजिए। अब माला तो बना रही हैं सब, हाँ, अब आपस में यदि गृह चर्चा करने लग जाएं, हाँ, क्या तेरे घर में का बन हो रही, जो बताइयो, हैं, क्या बजे उठी तू आज, हैं, कितनी माला कितनी देर तक है गई, ये सब चर्चाएं अगर हों और साथ में माला, वो क्रिया तो हो रही है, परंतु बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये क्रिया केवल कर्मकांड बन के रह जाएगी, ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। फिर यदि आपका मन जो है वो उस क्रिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रिया भी हो और साथ में मन भी, भगवत स्मृति भी हो। यशोदा मैया श्री कृष्ण के लिए माखन बिलो रही हैं, दही बिलो के माखन निकाल रही हैं, तो वहाँ पर क्या वर्णन है देखिए, मन से कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो रहा है, हाथ से यानी कि शरीर से कृष्ण के लिए सेवा हो रही है, और वाणी से कृष्ण के गुणानुवाद का वर्णन हो रहा है। तीनों बातें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्य भावा करोतु यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेतत्, सर्वरूपेण समर्पण करके, यानी कि काय से भी, मन से भी और वाणी से भी, जब ये तीनों बातें हो जाएंगी तब समझिए कि वो आपकी क्रिया जो है वो भक्ति में आएगी। अन्यथा अगर मन आपका, और इसमें विशेष रूप से मन की ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि जहाँ पर आपका मन है वही आप हैं, है ना। कोई व्यक्ति यदि वृंदावन में है और निरंतर जो है उसका चिंतन विषयों का हो रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है कार्य, उसका कोई उसका बिजनेस है, वहाँ उसका चिंतन लगा हुआ है, मुंबई में कहीं कोई और कार्य हो रहा है, वहाँ चिंतन लगा हुआ है, वृंदावन में बैठा बैठा अगर उसका मन वहाँ है तो समझिए कि वास्तविकता में अभी वो यहाँ नहीं बैठा है, वहाँ बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से क्रिया के साथ में जब आपका मन जुड़ जाएगा तब वास्तविकता में वो भक्ति मानी जाएगी। तो हमारी हानि जो है वो यही है कि हमारा निरंतर रूपेण श्री कृष्ण का स्मरण नहीं बन पा रहा है, और दूसरी बात श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा है। ये करने के लिए प्रसाद की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। और कृपा रूप कैसे मिलती है? कृपा कई तरीके से प्राप्त होती है। कृपा, प्रसाद के कई अर्थ हैं। प्रसाद के रूप में जो उच्चिष्ट श्री कृष्ण का प्राप्त करते हैं, एक प्रसाद वो है, हाँ, उससे भी निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही वर्णन किया गया, जब व्यासदेव बहुत विक्षिप्त थे, उन्होंने 17 पुराण लिख दिए और संहिताएं लिख दी, वेदों का विभाजन कर दिया, परंतु उनको हृदय में संतुष्टि नहीं हो रही है कि कुछ ऐसा है जो अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, जिस कारण से मैं पूर्ण संतुष्ट समझूं अपने आप को। तो उस समय नारद मुनि आए उनके पास और उनकी सकुशल पूछी, व्यासदेव से पूछा कि आपका मुख थोड़ा म्लान नज़र आ रहा है, तो बताइए आपके हृदय में कोई चिंता है, क्या है? तो उन्होंने सारी बात बताई। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपने सब कुछ तो वर्णन किया, परंतु आपने कृष्ण के गुणानुवाद का वर्णन नहीं किया, और वो भी जिसे कहते हैं ना खालिस रूपेण, प्योर तरीके से एकदम कृष्ण के गुणानुवाद का वर्णन आपने सभी पुराणों में जितना भी आपने विस्तार किया है, उसमें आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में जितने भी ये चतुष्टय पुरुषार्थ हैं, इसका तो वर्णन आपने कर दिया, परंतु आपने भक्ति का वर्णन नहीं किया। कृष्ण का जो माधुर्य है, कृष्ण का जो लावण्य है, उनका जो सौंदर्य है, उसका आपने वर्णन नहीं किया है, इसलिए आप अपने आप को असंतुष्ट मान रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रसंग में
वहाँ पर प्रसाद का वर्णन नारद मुनि ने किया है कि मैं जब दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था और मेरे घर पर सन्यासी आए और उनकी कृपा से मुझे सत्संग प्राप्त हुआ, तो वहाँ कह रहे हैं कि उनका जो उच्चिष्ट मुझे प्राप्त हुआ, उच्चिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृस्त सकृस्त भुंजान तदपास्त किल्बिषम एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचिर प्रजायते। तो कह रहे हैं उच्चिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी, उन साधुओं का जो उच्चिष्ट मुझे प्राप्त हुआ, उस उच्चिष्ट के प्राप्त करने से एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, मेरी चेतना जो है वो विशुद्ध स्थिति में पहुंच गई और उससे क्या हुआ, मेरे सारे के सारे सकृत्स्म भुंजान तदपास्त किल्बिष, मेरे जितने भी किल्बिष हैं, मेरे जितने भी अवगुण हैं, हृदय की जितना भी मेरे विकार हैं, उन सब का नाश हो गया। और फिर विशुद्ध चेत तद्धर्म एवात्म रुचिर प्रजायते, मेरी जो तद्धर्म, कौन से धर्म में, बोले भागवत धर्म में मेरी रुचि जो है वो उत्पन्न हो गई। कैसे हुई है, बोले मेरे अपने साधन से नहीं हुई, किससे हुई है, प्रसाद से। उच्चिष्ट लेपा ननु मोदितो द्विजयी, जो द्विज आए थे मेरे घर पर, उनका जो उच्चिष्ट मैंने प्राप्त किया उनकी कृपा से। और इसमें बहुत विशेष बात है, हम ये बात देखी गई है बहुत सामान्य रूप से भक्तों के बीच में कि बहुत एक प्रतिस्पर्धा रहती है भक्तों के पैर छू लेने की, या कभी वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो उनके थाली से कुछ उच्चिष्ट उठा के पा लेने की। परंतु विशेष ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि इससे इतना लाभ आपको नहीं होगा जितना लाभ जब होगा जब वो महात्मा खुद अपने हाथ से उठा के आपको दें। आप अपने आप से ले लो, अब वो व्यक्ति जो देना नहीं चाह रहा है आपको, वो हृदय के अंदर कुंठित हो रहा है, हाँ, और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, इससे लाभ नहीं होगा। लाभ जब होगा जब वो स्वयं प्रसन्न होकर आपको अपने हाथ से देते हैं, उसमें उनका हृदय क्योंकि प्रसन्न है और वो अपने हाथ से आपको दे रहे हैं, उसमें उनका जो भाव जो मिला हुआ है ना, वो आपकी प्रगति कर देगा, बजाय इसके कि आप छीना झपटी करें। पैर पकड़ने के चक्कर में पता चले भक्त की टांगी टूट गई है, जो खूब देखो गए हैं। एक बार हुआ हमारे साथ ऐसो, एक भक्त की बड़ी प्रवृत्ति थी ऐसी कि भक्तों की चरण रज लेनी है। महाप्रभु ने कही है ऐसी बात, अब कही तो बड़ी अच्छी बात कही है कि भक्त पद जल और भक्त भुक्त विशिष्ट, और ये तीन महाबल हैं, ये तीनों महाबल तो हैं, परंतु उसके पीछे का जो भाव है वो ये है कि जब वो स्वयं अपने आप प्रदान करें तब महाबल है। अब आप स्वयं से करने लग जाओ जब उनकी इच्छा नहीं है। तो ऐसी एक भक्त थे, उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि भक्तों को पैर छुएं, उनकी चरण रज लें। तो आए वो भक्त बैठे हुए थे आराम से, तो उन्होंने क्या किया, उनके पैर छू लिए, सिर पे लगा लिया। उन्होंने एक दो बार तो मना किया उनको, 2-3 बार हो चुका था ऐसा। उन्होंने कहा प्रभु जी आप ऐसा मत किया कीजिए, ये ठीक नहीं है, वैष्णव सदाचार नहीं है ये। पर वो माने नहीं बात को। तो अगली बार जब आए वो आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने पैर पे हाथ लगाया, फिर सिर पे लगा लिया। तो उनको इतना क्रोध आया, जिनके पैरों में हाथ लगाया था उन्होंने उनको उठा के पटक दिया सीधा। अब कितना व्यक्ति रोकेगा कि कितनी बार समझाया, आप नहीं मान रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति की प्रसन्नता हो और वो अपने हाथ से आपको दें तो उसकी महिमा है, उसमें आपका लाभ होगा।
इसी तरीके से मान लो भक्त की चरण रज आप लेना भी चाहते हैं तो मर्यादा जानते हैं क्या है? मर्यादा ये है कि आप सीधे ही चरण पे पैर हाथ मत लगाइए, जहाँ से वो निकल के गए हैं आप वहाँ की रज को उठा के माथे पे लगा लीजिए, आपको वही लाभ मिलेगा, वही लाभ मिलेगा आपको। परंतु विचार करने योग्य बात है, हम किसी को परेशान करके, किसी को कुंठित करके अपनी भक्ति को संतुष्ट करना चाहते हैं, ये हो नहीं पाएगा। भक्त का अर्थ होता है तत्सुख सुखित्व, दूसरे के सुख में अपने सुख को देखना। सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम दूसरे को परेशान कर दें, ये कोई भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है ये कहीं से भी। भगवान इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और यही बात सिखाते हैं। रामचंद्र जी के स्वरूप में जब कृष्ण ने अवतार लिया है तो राम विग्रहवान धर्म, अगर धर्म को मूर्तिवान स्वरूप में आपने कहीं देखना है तो राम जी का दर्शन कर लो, विग्रहवान स्वरूप धर्म के हैं। इसका अर्थ ये है कि धर्म में जितने भी लक्षण बताए गए हैं उन सब का श्री राम यथा योग्य रूपेण पालन करके दिखाते हैं कि अपने माता के साथ किस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए, पिताजी के साथ कैसा होना चाहिए, भाई के साथ कैसा होना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा होना चाहिए। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है विभीषण शरणागति का। सब लोगों ने अपना विचार दे दिया कि विभीषण को शरणागत नहीं करना चाहिए, ये शत्रु का भाई है। अब पता नहीं है मन में क्या युक्ति लेकर आया है, क्या हमारी कुछ खोज खबर करने के लिए आया हो यहाँ पर। सुग्रीव जी से पूछा, उन्होंने बता दिया कि नहीं महाराज, इनको शरणागत आप मत कीजिए, आप अपने खेमे में इनको मत लीजिए। अंगद जी से पूछ लिया, जामवान जी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, तो कोई भी राजी नहीं था, कोई राजी नहीं है। कोई कह रहा है इनको बंदी बना लो, बाद में देखेंगे युद्ध हो जाने के बाद। कोई कह रहे हैं इनको मार दो, कोई कहते हैं ये कर दो वो कर दो। परंतु राम जी का स्वभाव देखने वाला है। जो व्यक्ति शरणागत होकर आया है, भगवान देखिए इस समय में युद्ध हो रहा है, हाँ, और युद्ध की ऐसी परिस्थिति कि उसमें आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, और वो भी शत्रु के भाई के ऊपर विश्वास करना ये तो कदाचित संभव नहीं है। परंतु फिर भी राम जी का स्वभाव देखो। भगवान ने विभीषण को, जैसे विभीषण उनके पास आए और प्रणाम किया, उसी समय भगवान ने जानते क्या कहा राम जी ने? राम जी ने कहा आइए लंकेश, आपका स्वागत है। कहने का अर्थ जानते क्या है? अभी रावण मरा नहीं है, अभी रावण मरा नहीं है। उसी समय समुद्र की रज जो है, तट की रज, उसी से ही अभिषेक करके विभीषण को वहीं पर लंकेश बना दिया, वहीं लंकेश बना दिया। और फिर उसके बाद किसी ने प्रश्न किया कि भगवान आपने लंकेश तो बना दिया इनको, और यदा कदाचित अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे आप? भगवान ने जानते क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा मुझे अपने भाई भरत के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं अगर कहूँगा भरत को तो रावण को अयोध्या का राज्य दे देगा। ये है राम जी का वर्णन। तत्सुख सुखित्व, इसमें आध्यात्म की सिद्धि है। अपने हृदय को संतुष्ट कर लेना, ये कहीं पर भी भक्ति नहीं है, कहीं से भी नहीं। भगवान से कतई प्रसन्न नहीं होते, कतई प्रसन्न नहीं होते। ये एक अर्थ हुआ प्रसाद का। दूसरा अर्थ हुआ प्रसाद का सत्संग, कथा, ये प्रसाद है। सोचिए आप, विचार करने वाली बात, अगर श्री भगवान कृष्ण, राम, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह इत्यादि ये सब अवतरित नहीं होते तो क्या हम आप सब बैठकर यहाँ पर ऐसे चर्चा कर रहे होते? क्या करते फिर आप बैठकर, बताइए। तो ये जो सत्संग जो है, जिसके माध्यम से हम भगवत चर्चा करके अपने चित्त की शुद्धि करते हैं,
कथा का अर्थ होता है के रसे स्थितिम करोति यासा कथा, जो रस में स्थित करे उसको कथा कहते हैं। तो भगवत चर्चा करके, भगवान का गुणगान करके, उनके रसमयी लीलाओं का वर्णन करके हम अपनी वाणी और अपने कान इनको शुद्ध कर रहे हैं, इनको सफल कर रहे हैं, और आप अपने कानों के द्वारा सुनकर कानों को सफल कर रहे हैं। तो जो वक्ता है उसकी दो इंद्रियां, एक वाणी और श्रोत्र, ये शुद्ध हो जाती हैं, और श्रोता जो हैं उनकी जो श्रोत्र इंद्रिया है वो शुद्ध हो जाती है। प्रसाद के रूप में जब सत्संग व्यक्ति को प्राप्त होता है, और सत्संग में भी जब व्यक्ति उसके ऊपर मनन करता है जाकर, केवल सुनने मात्र की बात नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना, प्रैक्टिकली कर लेना, तब जाके आपके जीवन में ये वो अवस्था आएगी जब निरंतर जो है आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपनी चेतना को वैसा बना पाओगे कि कहीं अगर आहट भी हो तो आपके मुख से ये निकले, कृष्ण है क्या। आहट निकलते ही ये मुख से निकला, कृष्ण है क्या। ये अगर चेतना किसी की बनना शुरू हो गई तो समझिए कि हाँ, जो अनन्यश्चिंतयन्तु माम है, उस मार्ग पे आप आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो सत्संग तो बहुत किया जा रहा है, परंतु एक महात्मा बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, बोले कथाएं खूब हो रही हैं, खूब हम सुन भी रहे हैं, परंतु सत्संग में भी सबसे विशुद्धतम सत्संग क्या है जानते हैं? विशुद्धतम सत्संग किसे कहते हैं? विशुद्धतम सत्संग कहते हैं भगवान के नाम को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति कथा बाँच रहा हो वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ दे, कुछ घटा दे, हो सकता है ना ऐसा। परंतु ये बताइए कि नाम के अंदर आप क्या मिलाएंगे और क्या घटाएंगे? कुछ मिला सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र में, राम नाम में कुछ आप मिला सकते हैं, या इसमें से कुछ घटा सकते हैं? कुछ नहीं घटा सकते, ना कुछ मिला सकते। तो विशुद्धतम स्वरूप में जो सत्संग है वो है भगवान का नाम। तो विशुद्धतम सत्संग जब होने लग जाएगा तो समझिए कि हमारी चेतना भी विशुद्धतम बनने लग जाएगी। कैसे? उदाहरण के रूप में एक बार एक जगह की घटना है, सत्य घटना है ये। एक महात्मा थे, अब तो उनका शरीर नहीं है, उनके पास बहुत सारे लोग सत्संग करने आया करते थे। तो सत्संग खूब होता था, नाम कीर्तन भी होता था, कथा भी वाचन होती थी। तो किसी ने प्रश्न कर दिया उसमें कि महाराज आप इतना सत्संग कराते हैं, इतना नाम कीर्तन कराते हैं, परंतु हमारी जो चेतना है उसका जो स्तर है वो अभी इस प्रकार का नहीं बन पा रहा है कि हम सर्वत्र भगवत दृष्टि कर पाएँ, या सर्वत्र जो है कृष्ण का दर्शन कर पाएँ और सर्वत्र कृष्ण का चिंतन कर पाएँ। तो महात्मा ने कहा कि जिस दिन आप विशुद्ध सत्संग करोगे ना, तो उस दिन आपकी ये दोनों बातें पूर्ण हो जाएंगी। तो बोले क्या है विशुद्ध सत्संग? तो बोले आप कल आइएगा सभी, हम आपको विशुद्ध सत्संग कल कराएंगे। तो सब इतने उत्सुक थे कि आज अगले दिन महात्मा सुबह विशुद्ध सत्संग कराएंगे हमें, जिससे कि हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा विशुद्ध सत्संग करने से। तो अगले दिन सुबह आए सभी, भोर में ही आ गए सब 5 बजे। तो महात्मा ने क्या किया, ऐसे ही जैसे हम शुरुआत में कीर्तन कर रहे थे ना, तो उन्होंने करताल ली हाथ में और फिर उसके बाद कीर्तन करना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब धीरे धीरे करके जो है कीर्तन जो है बढ़ने लगा। तो विशुद्ध सत्संग क्या था? यही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन था। तो अब देखो, इसमें भी जिनका जैसा स्तर है वहाँ उस हरे कृष्ण महामंत्र को
पचा लेने का, हाँ, जिसमें जितनी सामर्थ्य थी वो उतना देर बैठे वहाँ पर। अब महात्मा तो अपनी मस्ती में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते चले जा रहे हैं। कभी कीर्तन खूब उद्दाम कीर्तन हो रहा है, कभी विलंबित में हो रहा है, कभी धीरे कभी तेज। तो महात्मा तो आंख बंद करके कीर्तन करते चले गए अपना। तो सुबह भोर 5 बजे से लेकर कीर्तन करते करते रात्रि के 10 बज गए। महात्मा कीर्तन ही कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे जितने भी बैठे थे ना श्रोता कीर्तन में सम्मिलित, सब उठ के जाने लगे धीरे धीरे। जिनकी जितनी सामर्थ्य थी बैठ, कोई 1 घंटा बैठा, कोई 2 घंटा बैठा, कोई 4 घंटा बैठ गया। अब धीरे धीरे करके सब चले गए। अब सब चले गए और रात्रि के 12 बजे रात को। और जितने वो दरी वाले, माइक वाले, महात्मा उछल के इधर जाए तो दरी इधर से खींच ले, ठीक है, उसको भी जाना है भैया, वो कब तक बैठा रहेगा यहाँ पर। माइक वाला भी, माइक, महात्मा तो कीर्तन कर रहे हैं, उस टाइम तो माइक थे नहीं, हाँ। तो सब खाली हो गया पूरा पंडाल, अकेले महात्मा हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। पूरी रात्रि के 12 बज गए। 12 जैसे ही बजे रात को तो हुआ क्या, थे राम जी के भगत थे, तो 12 जैसे ही बचे तो उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए सामने। श्री राम जय राम। हनुमान जी प्रकट हुए सामने, बोले महात्मा जी बस हो गया बहुत, खोली आँखें। तो जैसी महात्मा ने खोली आँखें तो वहाँ कोई नहीं, अकेले महात्मा कीर्तन कर रहे वहाँ पर। बोले कहाँ गए सब वहाँ पर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि विशुद्ध सत्संग करने वाले एकमात्र आप ही हैं। हर कोई विशुद्ध सत्संग पचा नहीं पाता है, इसलिए आप ही की योग्यता है केवल विशुद्ध सत्संग पचाने की। तो कहने का अर्थ ये है, इसलिए आप सामर्थ्यवान हैं, इसलिए आपको मैंने दर्शन दिया है। तो अगर भगवत दर्शन की अगर लालसा हो हृदय के अंदर, इस बात को भी विचार करके देख लीजिएगा। अगर भगवत दर्शन की लालसा है हृदय के अंदर तो विशुद्ध सत्संग पचाने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की सामर्थ्य, इस प्रकार का चित्त आपका बनेगा तो जाके भगवान आपके सामने प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का सीधा साधा एक हिसाब है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। ब्रज के जो कन्हैया है ना कृष्ण, उनको गणित नहीं आता बिल्कुल भी। जानते हैं कितनी क्लास पढ़े बताना? ब्रज में रहे 11 साल रहे ठाकुर जी, कितनी कक्षा पढ़े? 1 क्लास भी नहीं पढ़े। आनंद नामन कृष्ण कर्णामृत में वर्णन है, यशोदा मैया कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण तुम पढ़, तुम पढ़ो। तो कृष्ण कहते हैं, मैया क्या पढ़ूं? हाँ, तो मैया कहती है कि वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र पढ़वे ते किमुज्ञायते, क्या प्राप्त होगा शास्त्र पढ़ने से? तो मैया कहती है शास्त्र पढ़ने से मोक्ष है जाएगा तेरो। हाँ, तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मोक्ष कायते कहें? तो यशोदा मैया कहती है कि अरे लाला तू मोक्ष ना जाने। बोले मोक्ष का हो तो मैया बताइयो? बोले मोक्ष मतलब फिर तो कछु रह ही ना जाए, तू जाके परमात्मा में लीन है जाए, सब समाप्त है जाए। तो ठाकुर जी बोले मैया ऐसो मोक्ष तेरो ही होए, मोए तो जरूरत ना आए मोक्ष की, मोए तो तू माखन दे दे लाके। तो कहने का मतलब ये है, 1 कक्षा नहीं पढ़े ठाकुर जी, ब्रज में रहे 11 साल 6 महीना 5 दिन, 1 कक्षा नहीं पढ़े, परंतु हिसाब उनको ऐसो है, पक्को हिसाब है। ठाकुर जी का कहवे, देखो हम ते प्रेम कर रहे हो तो 16 आने प्रेम करो, 16 आने दे दो और 16 आने ले लो। 1 आने 2 आने की बात ना है, 100% कर लो और 100% ले लो हमसे। ये भगवान का गणित है, बीच की कोई बात नहीं है उनकी। इसलिए जब तक चेतना में इस प्रकार की हमारी
शुद्धि नहीं होगी कि हम सर्वत्र भगवत दर्शन कर पाएं और सर्वत्र स्मृति में श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएं, तब तक समझिएगा कि हमारी सिद्धावस्था आने में अभी कमी है। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं 7वें स्कंद में? इतना प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का, हाथियों के नीचे कुचलवाया, बड़े बड़े गरम तेल के कढ़ाइयों में उबालने का प्रयास किया, राक्षसों के द्वारा जो बड़े हथियार हैं उनसे उनको मारने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद की चेतना देखो कैसी है कि उन राक्षसों में, उन हथियारों में, उस तेल के कढ़ाई में, उन हाथी में, उस पर्वत में भी श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अब जब श्री कृष्ण का दर्शन सर्वत्र उनको हो रहा है, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, जब आप सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करोगे तो आप किससे विरोध करोगे बताओ? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सर्वत्र जो है श्री कृष्ण की दृष्टि हो रही है उनकी, तो उनको किसी से विरोध नहीं है। जबकि जब भी किसी को देखते हैं तो उनको श्री कृष्ण का वो माधुर्यमयी रसिक स्वरूप जो है वो सामने उनकी आँखों के आ जाता है और झरझर जो है उनके आँखों से अश्रुपात होने लग जाता है और रोमांच हो जाता है शरीर में कि मेरे प्रियतम जो है ये सर्व सौभाग्य निधि, हे हरे, हरे मतलब जो चित्त को हरण करने वाले हैं, हे हरे। हरे का अर्थ होता है, जो एक अर्थ तो सामान्य अर्थ है जो कि जीव के सभी पापों का हरण कर लेते हैं, परंतु अगर रस की दृष्टि से हरे शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हरे शब्द का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ माना जाएगा जो चित्त को चुरा ले, जो चित्त चोर है उसको हरे कहा जाएगा। तो प्रहलाद जो है वो श्री कृष्ण का इस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, परंतु तुझे मुझसे डर नहीं लगता? यस्त्वया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरो क्वासो, कहाँ है हे मंद भाग प्रहलाद, कहाँ है तेरा ईश्वर? तो प्रहलाद कहते हैं कि सर्वत्र, सर्वत्र है। तो हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं दिखता? बोले आप हमारी आंख में बैठकर देखो, आपको भी दिखेगा। प्रेमांजनक क्षुरित भक्ति विलोचनेन संतस हृदय सदेश विलोकयंती। हाँ, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेमांजनक क्षुरित भक्ति विलोचनेन, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है वो ही सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता है। गोपियां कह रही है ना, प्रेष्ठो भगवान, प्रेष्ठो भगवान, आप सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है। प्रेष्ठो भगवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा, आप तो पूरे जगत में जितने भी आत्मा हैं उनके आप बंधु हैं, आप उनके प्रिय हैं। तो गोपियों की ऐसी दृष्टि कैसे है? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को आंखों में बसा रखा है। इस प्रकार की तो यस्त्वया मंद भाग्युक्तो मदस्न्यो जगदीश्वर क्वासो, कहाँ है? तो प्रहलाद कह रहे हैं सर्वत्र है। तो हमें क्यों नहीं दिखता? बोले हमारी आंख में बैठकर देखो तब दिखेगा आपको। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? बोले इसमें भी है। तो जब हिरण्यकश्यपु ने मुक्के का प्रहार किया तो खंभ फाड़ के नरसिंहदेव प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान की जय हो। तो जब नरसिंह भगवान, आचार्य तो यहाँ तक टीका देते हैं कि प्रहलाद जिस जिस खंबे की तरफ दृष्टि कर रहे थे, भगवान एक खंबे से दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में, पता नहीं किस खंबे की तरफ प्रहलाद इशारा कर दें और मेरे को उस खंबे को फाड़ के निकलना पड़ जाए। ऐसे नाचते हैं भगवान, भक्त के इशारे के ऊपर।
ऐसे नाचते हैं। गोपियां ऐसी तो नचा रही हैं बिल्कुल। ताही यहीर की छोहरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। इतनी सी देखो, अखिल है ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म, जिसकी भ्रिकुटी मात्र हिला देने से सृष्टि और प्रलय हो जाता है, वो गोपियों का कठपुतली बना हुआ है। कैसे? क्योंकि प्रेम के कारण। तो इस प्रकार की दृष्टि जिस व्यक्ति की होगी कृपा प्रसाद से, सत्संग के माध्यम से, तब आप वास्तविकता में उस माधुर्य का, उस लावण्य का, उस सौंदर्य का जो है आस्वादन कर पाओगे। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जब इस प्रकार का प्रसाद किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो होता क्या है कि उसकी बुद्धि जो है पर्यवतिष्ठते, बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर होने का अर्थ ये है, बुद्धि का क्या कार्य है जानते हैं? बुद्धि का कार्य होता है निर्णय करना। मन का कार्य क्या होता है जानते हैं? मन का कार्य होता है संकल्प विकल्प करना। जो 4 प्रकार की अंतः इंद्रियां हैं हमारी, 5 तो हैं स्थूल इंद्रियां, 5 हैं सूक्ष्म इंद्रियां और 4 प्रकार का है अंतःकरण, यानी कि 4 प्रकार की अंतः इंद्रियां हैं, है ना। तो 4 प्रकार की अंतः इंद्रियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का लक्षण है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का लक्षण है निर्णय कर लेना, चित्त का क्या लक्षण है? हाँ, क्या करना? चिंतन करना। चित्त का लक्षण है जो पूर्व में हमने जितने भी कर्म इत्यादि किए हैं उसकी चेतना दिलाना हमें वापस, हमें याद आ जाए कुछ। चित्त में ही तो सारी चीज़ें जो है स्टोर्ड हैं। और अहंकार जो है वो ये याद दिलाता है देह और इंद्रिय, देह और आत्मा, इसका जो फर्क है, इसको जो डिफरेंशिएट करता है ये अहंकार। 4 चीज़ें। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय, इसका जो कार्य बताया गया है उसमें बुद्धि निर्णायक है। अब बुद्धि ही किसी की अगर फिर जाए तो आप देखिए व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं कर पाता है बिल्कुल। कोई अगर पागल हो जाए यानी कि बुद्धि उसकी फिर गई है, क्या पता ऊपर से कूद जाए नीचे, किसी को थप्पड़ मार दे, किसी का कत्ल कर दे, कुछ कर। तो बुद्धि अगर ठीक नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। तो बुद्धि स्थिर कब होती है? जब उस व्यक्ति को ये कृपा प्रसाद प्राप्त होता है कि मैं वास्तविकता में केवल और केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए बना हूँ। ये जब उसको पूर्ण रूपेण समझ में आ गया, समझो उसकी बुद्धि स्थिर है पूरी तरीके से। और अभी अगर ये बात नहीं आई है चित्त के अंदर कि हाँ मेरा जो अस्तित्व है, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य अर्हत्व, अनन्य शेषत्व, वो केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए, मैं बना किसके लिए हूँ? कृष्ण की सेवा करने के लिए। मैं भोग्य हूँ और कृष्ण भोक्ता हैं। ये जब समझ में आई बात तो समझिए कि बुद्धि स्थिर है, अन्यथा अभी बुद्धि में स्थिरता नहीं है। और जब बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो फिर आगे वाले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ना सति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना और न च भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जब बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो व्यक्ति कभी भी शांत नहीं होता है, और जब शांत नहीं होता है तब उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि जब हमें सुख मिलता है तो शांति आती है। भगवान कह रहे हैं जब शांति आती है तब सुख मिलता है। उल्टी बात है। शांति आने का अर्थ है कि हमारा जो अंतःकरण है वो पूर्ण रूपेण एक जगह पे आके स्थित हो गया कि हाँ
जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये बात जो है हृदय पटल के ऊपर पत्थर की लकीर हो गई है। पानी की लकीर नहीं, पत्थर की लकीर। ये जब हो गई है तब हृदय में शांति। क्यों? क्योंकि उसका जन्म मरण छूट जाएगा। उसको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि अगले पल मेरा भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि भगवान इस बात का आश्वासन दे रहे हैं आगे के अध्यायों में। योगक्षेम वहां में मैं वहन करता हूं। मैं, अगर किसी की बुद्धि में इस बात की स्थिति पूर्ण रूपेण हो गई है कि कृष्ण मेरा भरण पोषण करेंगे, तो उसको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा जीवन, मेरी जीविका कैसे चलेगी। अनन्य, कितने साधु ऐसे हैं, हमारे आचार्यों को देख लो ना आप, पीछे रूप गोस्वामी इत्यादि, सनातन गोस्वामी पाद, ये सब ये क्या करके आए देखो। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, क्या छोड़कर आए हैं। इतना बड़ा राज्य छोड़कर आ गए केवल इस पंक्ति के ऊपर कि योगक्षेम वहां में। इस पंक्ति के ऊपर छोड़कर आ गए कि हमने जब अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो जो कृष्ण ब्रह्मा से लेकर चींटी तक का पेट भर रहा है, भर रहे हैं, आदरपूर्वक नाम जो है वो भगवान का लेना, उनका संबोधन इस प्रकार से करना चाहिए। जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का पेट भर रहे हैं, तो जो भगवान का भजन करेंगे, जो उनका अनन्य भजन करेंगे, जो निरंतर उनको स्मरण करते रहेंगे, तो क्या भगवान उनका पेट नहीं भरेंगे? ये तो बहुत सामान्य बात हो गई, बहुत सामान्य। जब उनका कर रहे हैं तो इनका तो निश्चित रूप से, इनसे ज़्यादा देंगे उनको। यही बात तो ब्रजवासियों ने कही है, हाँ, कि पूतना जैसी जो स्तनों में कालकूट विष लगा के आई श्री कृष्ण आपको मारने के लिए, उसको तो आपने माता की गति दे दी। और ये ब्रजवासी जो आपसे 24 घंटा अनन्य रूपेण, जिनके चित्त में आपके अलावा, जिनकी आँखों में आपके अलावा और कोई दूसरी छवि नहीं है, उनको आप क्या दोगे बताओ? अगर वही गति दे दो जो पूतना को दे दी है, तो फिर ये तो पक्षपात माना जाएगा। पक्षपात है ये। तो ऐसा पक्षपात तो आप नहीं कर सकते। तो जब ऐसे ब्रजवासी इतना अनन्य रूपेण कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, और उसमें भी गोपियों का तो क्या कहना, तो वहाँ पर भगवान हार गए हैं। भगवत गीता में एक सिद्धांत दिया भगवान ने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, है ना। ये सिद्धांत ब्रज लीला में आके खंडित हो गया। इसका अर्थ क्या है ये यथा माम प्रपद्यन्ते का? कि जो मेरे से जितना प्रेम करता है मैं उससे उतना करता हूँ। अगर 30% है तो मैं भी 30% करूँगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे जैसे शरणागत है मैं उससे उसी प्रकार का व्यवहार करता हूँ। परंतु ब्रजलीला में आके ये सिद्धांत खंडित हो गया, क्योंकि जिस प्रकार का प्रेम गोपियों ने प्रदर्शित किया श्री कृष्ण के प्रति और अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया, प्रति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अच्युता गता गति विदस्तभो गीत मोहिता, हाँ, सब कुछ दुर्जर गेह श्रृंखला, जो श्रृंखला काटने से भी नहीं कटती है। ये ऐसी श्रृंखला है, घर की बिना रस्सी की श्रृंखला है। ये व्यक्ति रोज सुबह जाता है अपने काम पे और बाद में रात्रि में खिंचा चला हुआ वापस अपने आप आ जाता है। दुर्जर गेह श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला को काटकर तुमने मेरे चरण कमलों के अंदर अनुराग जो है वो तुमने प्रदर्शित किया है। तो इसके लिए भगवान ने क्या कहा कि मैं
देवताओं की भी आयु अगर प्राप्त करके इस ऋण को उतारने का प्रयास करूं तो भी मैं इसमें असफल ही रहूंगा। इसलिए न पारे हम निर्वत्य संयुजाम, न पारे हम, मैं इसका पार नहीं पा सकता। तो ये यथामाम प्रपद्यते का सिद्धांत यहाँ पर आके खंडित हो गया। तो इस प्रकार का जो आश्रय है, जो कृष्ण शरणागति है, वो किसी जीव के हृदय में अगर प्रकट हो जाए तो समझिए कि उसकी वास्तविकता में उसका जीवन जो है वो सफल हुआ है। बुद्धि स्थिर हो गई है और पूर्ण रूपेण शांति को प्राप्त हुआ है। अब उसके चित्त में कोई उथल पथल नहीं है, कोई कामना नहीं है हृदय के अंदर कि मुझे ये प्राप्त करना है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरही कांक्षे। कौन कह रहे हैं? हाँ, वृत्रासुर, श्रीमद् वृत्त कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है कि मैं वृत्रासुर ये शब्द कहने में भी संकोच महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वृत्रासुर कहना, इतने बड़े भक्त के साथ में असुर शब्द प्रयोग करना, ये समीचीन नहीं माना जाएगा। श्रीमद् वृत्त इस शब्द का प्रयोग श्रीधर स्वामी पाद ने किया है। न नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम का अर्थ जानते क्या है? नाक पृष्ठम का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने किया है ध्रुव पदम अपि न याचेत, मैं ध्रुव पद की भी याचना नहीं करता हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना चाहता हूँ, ध्रुव पद नहीं चाहता हूँ, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता हूँ, तो क्या चाहता हूँ? बोले हे सर्व सौभाग्य निधि, हे समंजस, मुझे आप अपना केवल और केवल विरह प्रदान करें। आपके विरह में जो आनंद है वो इन सब वस्तुओं में, ये तो भौतिक तुच्छ वस्तुएं हैं, तुच्छ। एकांत में जब साधु बैठकर हरि नाम लेता है और उसकी आंखों से जब आंसू निकलते हैं ना, उसमें जो आनंद होता है, उसके सामने ये सार्वभौम पद जो है वो तुच्छ से चींटी के समान है। मुक्ति नौन को पानी, रसिकों ने बात कही, मुक्ति जो है वो तो नौन को पानी है। जब सामने हरि नाम लेते हुए जब साधुओं के तकिया गीले हो जाते हैं आंसुओं से, इस प्रकार का विरह जब हृदय में प्रकट हो, तब समझो कि जीव, पूरा जो जगत है ना, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये दिखने लग जाता है उसको। और जब ये दिखने लगता है तो पूर्ण रूपेण सुख की प्राप्ति। सुख तो यहाँ पर छोटा शब्द प्रयोग किया हुआ है, वास्तविकता में प्रयोग जो है आनंद के लिए है। आनंद जो है वो आत्मा का स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप। आनंद जो है आत्मा का स्वभाव है। सुख जो है शब्द वो भौतिक वस्तुओं के लिए किया जाता है, परंतु आनंद की प्राप्ति वो आत्मा का स्वभाव है। जब इस प्रकार से व्यक्ति साधन में लगकर हरि नाम जपते हुए ये सब जितने भी नवदा भक्ति का जो मार्ग, अभिधेय तत्व प्रहलाद महाराज ने साधक के लिए बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, इसमें अपनी बुद्धि को और अपने मन को लगाते हुए, मन को लगाना बहुत आवश्यक है। मन लगा के जब आप कार्य करेंगे उसका एक अलग ही स्तर का आपको आनंद प्राप्त होगा। नहीं तो माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। हम माला कर रहे हैं, हाथ में माला है और मुख में भी नाम चल रहा है, परंतु मन कहाँ है आपका? ये जब तक नाम के साथ नहीं जुड़ा है और सर्वत्र घूम रहा है तो इसको सुमिरन नहीं कहा जाएगा। यद्यपि आपका मंगल अवश्य होगा। गोस्वामी जी ने बात कही है, भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा अगर आप नाम जप करेंगे, परंतु जिस प्रकार का सर्वोत्कृष्ट मंगल होना चाहिए
यानी कि श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति इसी देह में इन्हीं नेत्रों से हमारे सर्व सौभाग्य निधि श्री कृष्ण का दर्शन ये प्राप्त करना है, तो फिर मन को भी उस क्रिया के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। अगर मन नहीं जुड़ा है, क्रिया कर रहे हैं, तो जैसे पहले बताया कि केवल जो है वो क्रिया मात्र रह जाएगी, उसका बहुत विशेष महत्व नहीं हो पाएगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ना, बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तबहु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसका अर्थ ये है कि बहु जन्मे कर रहे हैं परंतु मन के साथ नहीं कर रहे हैं। मन इंद्रियों का राजा है। राजा जो है वो तो कहीं इधर उधर है, तो इंद्रियां प्रजा अपने आप ही भटक जाएगी। तो मन राजा को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर इंद्रियां भी उसी का ही अनुसरण करेंगी। यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जना, राजा का अनुसरण प्रजा करती है। तो इसी प्रकार से जब आप मन को पकड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे या मन को पकड़ के सारी सेवाएं करेंगे और साथ में जो प्रसाद रूप में जो सत्संग है उसका विशुद्ध रूप से प्रयास करेंगे उसको अपने जीवन में उतारने का, तब कहीं जाके जो हमारा प्रयोजनीय तत्व है, हाँ, संबंध है, फिर उसके बाद अभिधेय है और प्रयोजन है। संबंध तत्व कौन है जानते हैं? संबंध तत्व किस अर्चा विग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द? श्री मदन मोहन जी के लिए। हाँ, अभिधेय किन के लिए? गोविंद देव जी के लिए। और फिर उसके बाद प्रयोजन है गोपीनाथ, है ना। तो मदन मोहन का अर्थ हुआ जो आपके हृदय में जो ये षड विकार जो बैठे हुए हैं, इनको जो पूरी तरीके से इनका जो नाश कर दे, वो संबंध तत्व, ये उत्तर वृद्धि है। फिर उसके बाद गोविंद, जब हृदय के विकारों का नाश हो गया और फिर आप स्मरण करें, चिंतन करेंगे, तो गोविंद का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को जो आनंद दे वो गोविंद। और महत्वपूर्ण अर्थ समझोगे तो गो का अर्थ वहां पर इंद्रियां तो हैं, परंतु एक अर्थ और हो जाता है, गो होती हैं इंद्रियां, और फिर दूसरे गो का अर्थ हो गया गायें, और फिर तीसरा अर्थ और हो गया गो से गोपियां। अलग अलग अर्थ हैं। तो गोप गोपी गवाम सेव्यम। हाँ, ओके। ये तो अनंत चर्चा है। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की गौर प्रेमानंद।